अगला प्रश्न है, राम सेतु का क्या रहस्य है? अरे भाई, पुरातत्व वाले प्रमाण निकाल चुके हैं राम सेतु का। पुल बना था, कहते हैं विभीषण के कहने पर भगवान राम ने पुल भंग कर दिया था। लोग आने जाने लगेंगे तो लंका खराब हो जाएगी। विभीषण को लगा सोने की लंका गड़बड़ा जाएगी, तो लंका विजय के बाद पुल को नष्ट कर दिया था। इसलिए विभीषण पुष्पक विमान से मिलने अयोध्या जाया करते थे राम भगवान से। हालांकि अब तो नासा ने भी फोटो लिया है अमेरिका में, कि नासा ने फोटो लिया है राम सेतु का। तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण में भी राम सेतु का वर्णन है। राम से विभीषण ने कहा था समुद्र पार कर लंका कैसे जाए, तो विभीषण ने कहा समुद्रों पर तो आपके पितरों का बड़ा कल्याण है। राजा सगर्ज और भगवान राम के पूर्वज थे, उन्हीं कारण तो समुद्र का नाम सागर कहा जाता है। आप मार्ग मांगिए, पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था, तो राम ने फिर तीर धनुष उठा लिया था। भगवान राम एक ही बार क्रोध में आए थे, वही समुद्र के मार्ग नहीं देने पर, कि हम तीर धनुष से समुद्र को ही सुखा देंगे। तो समुद्र ने कहा आपके पास तो विश्वकर्मा के 2 बेटे हैं, नल और नील, दोनों आर्किटेक्चर हैं, शिल्पी हैं, नल नील की सहायता से आप पुल बना लीजिए। तो भगवान राम का गुस्सा ठंडा हुआ, नल नील की सहायता से राम सेतु बन गया। तो तैरने वाले पत्थर लगे थे, उसका उपयोग हुआ था। बानर सेना तब पार हुई थी। तो कथा कहती है कि भगवान राम के नाम के प्रताप से वो पत्थर तैरने लगा था। राम लिखा पत्थर डूबता नहीं था। हनुमान जी राम नाम लिखते, फेंकते जाते थे और बंदर उस पत्थर को उठा करके पुल बनाते चले जाते थे फटाफट। तो भगवान राम ने सोचा कि सब लोग पत्थर दे रहे तो हम भी पत्थर देते हैं। अब वो पत्थर डाले तो डूब गया। तो भगवान राम इधर उधर देखिए कौन देख रहा है, तो हनुमान जी देख रहे थे। तो हनुमान जी देखिए भगवान राम का मान कैसे रखते हैं। अरे जिसे आप प्रभु छोड़ देंगे तो वो डूब ही जाएगा ना। जब आप पकड़ लेंगे तो वो तैरेगा, छोड़ देंगे तो डूब जाएगा। राम नाम लिख दिए तो तैरा, आपने तो छोड़ा नहीं, आपने छोड़ दिया उस पत्थर को तो डूब गया। दूसरी कथा यह भी है कि गिलहरी भी सेवा कर रही थी, अपना योगदान कर रही थी। वो भी धूल में लौटती थी और जाकर के पूछ जहाँ राम सेतु बन रहा था, गिलहरी जाके झाड़ आती थी। पुल निर्माण की जगह पर धूल डाल आती थी। हनुमान जी सोचे अरे गिलहरी तो इतनी छोटी है, ये बानर लोग हैं, गिलहरी कहीं दब ना जाए। तो ऐसे भी बानर स्वभाव, गिलहरी को धक्का दे दिया। गिलहरी गुस्सा गई, भगवान राम से शिकायत की। भगवान राम ने उसको सहलाया। तो कहते हैं गिलहरी के ऊपर जो धारियां हैं वो राम के अंगुलियों के निशान हैं। कई कथा है सेतुबंध का रहस्य आप जानना चाह रहे हैं तो सेतुबंध की एक और कथा है कि इतना छोटा छोटा पत्थर लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हनुमान जी ने सोचा बड़ा पर्वत लाते हैं, तो हिमालय का दिव्य शिखा जो पत्थर था शालिग्राम जैसा पवित्र था, उसे उठाने की सोचे। जब वो पहाड़ उठा नहीं पाए तो हनुमान जी ने कहा हम आपको इतना सौभाग्य देने जा रहे हैं, भगवान हैं उनके चरण पड़ेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। हिमालय पहाड़ को कहा। तो हनुमान जी को भी तब समझ में आ गया कि सामान्य पहाड़ नहीं है, इसकी उसे उखाड़ देंगे, ये भी दिव्य पहाड़ है। तो पर्वत ने कहा चलो चलते हैं, भगवान के चरण स्पर्श होंगे तो इसमें हमारा सौभाग्य जगेगा, हमें क्या दिक्कत होगी। तो पर्वत वो था गोवर्धन, उसे लेकर हिमालय से वज्र धारा तक जैसे ही पहुँचे कि तभी उद्घोष हुआ कि पुल बन गया, पुल बन गया। और जो जहाँ बानर पत्थर पकड़े हैं वहीं रख दे, आदेश हो गया। तो हनुमान जी ने भी पत्थर को रख दिया ब्रजभूमि में, गोवर्धन पर्वत। तो बड़े निराश हुए गोवर्धन, तुमने तो हमको वचन दिया था हनुमान कि तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओगे और भगवान के हमारे ऊपर चरण स्पर्श होंगे, और आप तो हमें बीच में ही छोड़ दिए। नहीं, हम भगवान से पूछकर बताएंगे, भगवान हमारे वचन का पालन जरूर करेंगे। ऐसा भक्तराज हनुमान गोवर्धन को आश्वासन देते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा, तो भगवान ने उनको कहा उनसे कहो उनका समय अभी नहीं आया है दर्शन के लिए। द्वापर युग में हम अपने हाथ से उन्हें धारण करेंगे और एक दिन नहीं 7 दिन उनके पास निवास करेंगे, उनकी पूजा करेंगे अपने हाथों से, हमेशा फिर उनकी पूजा होती रहेगी। तब तक गोवर्धन जी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को ये बात बताई। तो रसखान कहते हैं, सभी को मालूम है कि गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाए थे भगवान राम, अगली बार कृष्ण बन के विष्णु जी आए तो हुआ। तो रसखान कहते हैं ना कवि जो हुए हैं, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पत्थर का बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाते की तरह धारण किया था। कितनी गूढ़ बातें हैं
इसको समझते चले जाएं तो समझते चले जाएंगे। अब अगला प्रश्न